हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष एक 5 नंबर मार्क्स वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके बोर्ड 2015 एंड 16 में आ चुके हैं। बोलेगा सर ये झूठ बोल रहे हैं आप, तो एकदम आप गलत सोच रहे हैं। ये आपका सेट नंबर अ में जाइएगा और वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बोलेगा सर आपको कैसे पता, तो मैं आपका एनालिसिस किया हूँ इसलिए आपको मुझे पता है, ठीक है। इसलिए मैं इसको लेकर भी आया हूँ ताकि आप लोगों को आसानी पूर्वक और एक अच्छे ढंग से समझा सके, ताकि आपका जो मार्क्स है वह फुल बाई फुल पा सके आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसे अब रब कर देते हैं। बोलेगा सर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन यह है, संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच अंतर को सीरियल वाइज स्पष्ट करिए या स्पष्टीकरण दीजिए, ठीक है। ऐसा आपको बोर्ड पूछता है। तो देखिए बोर्ड तो ये पूछ देता है, लेकिन हम इसमें क्या ऐड करेंगे आपको बताएंगे कि कैसे हम इसमें लिखेंगे कि आपका जो मार्क्स है 5/5 आप गेन कर सकें, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए हुए आप लोग वीडियो को लास्ट अंत तक देखिएगा, ताकि इसके अंतर्गत जितने भी आपके डाउट्स होंगे या फिर आपके मन में जो भी इस क्वेश्चन के प्रति आपका दुविधा होगा वह दूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर्ड में आपको कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ। लिखिएगा, संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच के अंतर का विस्तार निम्नवत इस प्रकार से है, ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर एक पॉइंट डालिएगा और ऐसे कीजिएगा और वहाँ पर क्या लिखिएगा देखिए बताते हैं। वहाँ पर लिखिएगा, संगठित और असंगठित क्षेत्र का नियोजन का सॉरी 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 संगठित और असंगठित क्षेत्र का विभाजन नियोजित होने के आधार पर किया गया है। किस चीज़ के आधार पर किया गया है, तो नियोजित होने के आधार पर। अर्थात किसी क्षेत्र में नियोजित मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। किसी क्षेत्र में सिलेक्शन होता है, किसी क्षेत्र में आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे कोई भी अगर हम कंपटीशन देते हैं तो उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपका संगठित क्षेत्रक हो गया, और बिना सिलेक्शन किए हुए अगर कोई भी हम काम करते हैं तो आपका असंगठित क्षेत्रक हो गया, ठीक है। मैं आपका ये सिंपल वे में समझाया हूँ कि आपको एक आसानी पूर्वक समझ में आ जाए डिफरेंस कि हाँ ये होता है। अब चलिए हम किताबी जो भाषा है वो समझाते हैं। तो देखिए किताब की भाषा क्या है वो बता देते हैं। देखिए इसे रब कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्र का फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। वे कार्य स्थान जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है, अर्थात वैसा जगह जहाँ रेगुलर आपका रोजगार मिलते रहता है। जैसे कोई सरकारी अगर नौकरी हम करते हैं तो वहाँ हमको रेगुलर रोजगार मिलता है और रेगुलर पेमेंट मिलता है, ठीक है। और उसके जस्ट अपोजिट क्या हो गया आपका असंगठित क्षेत्र। वैसा कार्य स्थान जहाँ प्रायः नियमित नहीं होती। आप कहिएगा क्या नियमित नहीं होती, तो आपका ये जो रोजगार की अवधि होती है वह आपका नियमित नहीं होती है, ठीक है। इसमें अगर कोई आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा है एक वर्कर के रूप में, तो उसको जब भी चाहे फैक्ट्री का मालिक हटा सकता है, ठीक है। तो यह संगठित क्षेत्रक हो गया। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि जो वर्कर है उसी को ही काम पर रखें, ठीक है। जो अच्छा काम करेगा उसे रखा जाएगा, यही इसमें कंपल्सन है। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए यहाँ सुनिश्चित काम होता है, अर्थात कि यहाँ पर जो काम होता है वह पक्का, मतलब एक कन्फर्म, जो कन्फर्म है वो काम जरूरी यहाँ पर होता है, ठीक है। कन्फर्म, ठीक है, पक्का, क्या यहाँ पर पक्का काम होता है, सुनिश्चित काम होता है। अर्थात अगर हम असंगठित क्षेत्र में हैं तो हमको काम पक्का मिलेगा, ये माइंड में एकदम रखना है। उसके बाद फिर संगठित असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत क्या है वो देख लेते हैं। वो देखिए, यह छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है, अर्थात छोटी छोटी इकाइयाँ या बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। बोलिए सर ये हमको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, देखिए हम समझाते हैं। अगर मान लिया कि कोई एक आम आदमी एक फैक्ट्री खड़ा मतलब एक फैक्ट्री बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो एक ग्रुप बनाएगा जिसमें 15 से 20 लोग रहेंगे और अपना योगदान देंगे। तो क्या हो गया, छोटी छोटी इकाइयाँ और बिखरी इकाइयाँ, 1 2 3, इसको रेड कलर से शो करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 मतलब 20 लोग, समझ आइए आप। ये 20 लोग रहेंगे, 20 अपना योगदान देंगे। तो ये क्या हो गया, पहले बिखरे लोग थे, पहले जितने भी लोग थे सब 20 थे, सब अलग अलग थे। लेकिन जब फैक्ट्री बनाने का मतलब काम आया, किसी के माइंड में आइडिया आया, तो वह सब एक हो गया। तो यही आपका डिफरेंस है, ठीक है। इसका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो यह क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होता है। मैंने अभी आपको बताया कि यह जो हम लोग गवर्नमेंट का जॉब करते हैं वो आपका संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत आपका काम की जो अवधि होती है वह नियमित होती है, रेगुलर होती है। तो वह आपका सरकार द्वारा पंजीकृत होती है। अब पहला पॉइंट है। दूसरा, अब इसके जस्ट अपोजिट में जो आपका असंगठित क्षेत्रक था, उसका क्या पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो उसका पॉइंट है कि यहाँ अधिकांशतः सरकारी नियंत्रणों से बाहर होती है। मीन्स कि जो ये आपका क्षेत्रक है, असंगठित क्षेत्रक, इसके अंतर्गत सरकार का कोई आपका कोई भी उसका डिवीज़न, या फिर उसको हम एक अलग वे में कह सकते हैं कि उसका कोई भी हाथ नहीं होता है इसको कंट्रोल करने में, या फिर कोई भी समस्या को सुलझाने में सरकार का कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको लिख लेंगे कि यहाँ अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, ठीक है। अब असंगठित क्षेत्र में आ जाते हैं। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि इन्हें सरकारी नियमों व विनियमों का अनुपालन करना होता है। अर्थात जो सरकार द्वारा जो भी लॉ है उसका पालन करना होता है, ठीक है, उसका नियमों का पालन करना होता है। और इसके जस्ट अपोजिट होता है आपका असंगठित क्षेत्र में। वहाँ क्या होता है, वहाँ नियम और विनियम होते हैं परंतु उसका अनुपालन नहीं होता है। जो उसका अनुपालन है वो आपका नहीं होता है, वहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करते चले जाइएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा गया है इसके कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा की लाभ मिलता है। बोलिएगा सर ये कौन सा आप बोल रहे हैं, तो ये देखिए आपका संगठित क्षेत्र के बारे में बोला जा रहा है कि इसके जो रोजगार है उसे सुरक्षा का लाभ मिलता है। बोलिएगा कैसे सुरक्षा, कौन सी सुरक्षा, तो देखिए वो क्या क्या है दिखाते हैं, बता देते हैं। वह है देखिए सवेतन अवकाश, अर्थात कि जो संडे होता है उसमें भी आपका वेतन मिलेगा। भविष्य निधि मीन्स की जो आपका भविष्य में जब आप अगर क्या कीजिएगा 60 साल के बाद आप अगर रिटायर हो जाइएगा तो उसके बाद फिर आपका पेंशन मिलेगा, पेंशन के रूप में आपका पैसा मिलेगा। उसके बाद फिर आपका है एक चिकित्सीय भत्ता, अर्थात कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको दिखाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा पैसा मिलेगा, आपका रुपया मिलेगा, ठीक है, आपका भत्ता मिलेगा। तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब चलिए मैं इसे रब कर देते हैं। अब इसके नेक्स्ट जो अपोजिट पॉइंट है आपके असंगठित क्षेत्र वाला वो देखते हैं। यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होता है, अर्थात कि मतलब जो श्रमिक लोग होते हैं उसको बिना किसी कारण के भी हटाया जा सकता है। मतलब अगर आप एक अनपढ़ हैं, जस्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लोग खुद को अनपढ़ मत समझिएगा, बस हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर आप लोग अनपढ़ होते तो यहाँ पर वीडियो पर आते ही नहीं, तो ये जस्ट फॉरगेट वाला बात है, बस समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर बाई चांस आप अगर अनपढ़ होते हैं तो अगर अनपढ़ है तो अगर कोई भी पढ़ा आदमी आएगा तो उसको काम करने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। क्यों, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो समझ सकता है कि किसी भी चीज़ को अगर कोई भी पढ़े लिखे काम को हम कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको निपटा सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों को ज़्यादा काम करने का मतलब चांसेस रहता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि पढ़ें, ठीक है, इसलिए मेन मुद्दा है पढ़ने का और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप पॉइंट डाल दीजिएगा, श्रमिकों को बिना किसी कारण के भी हटाया जा सकता है आपके कौन से क्षेत्रक में, तो आपके असंगठित क्षेत्रक में, आपका असंगठित क्षेत्रक में, ठीक है। इसे रब कर देते हैं। और यहाँ सवेतन अवकाश, बीमारी छुट्टी इत्यादि का कारण कोई प्रावधान नहीं है। अर्थ मतलब कि यहाँ पर किसी को भी ये सवेतन अवकाश या फिर सरकारी छुट्टी या फिर बीमारी के कारण छुट्टी या फिर कोई भी चीज़, ये सभी का कोई भी प्रावधान नहीं है। मतलब यहाँ ये सभी को किसी का भी लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया हूँ। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये अगर 5 पॉइंट आप लिख दीजिएगा मार्क्स में और ये छठा ये जोड़ दीजिएगा तो आपका 5 आउट 5 कोई नहीं काटने वाला है, ठीक है। अगर आप
हूबहू और सुसज्जित तरीक़ों से अगर आप लिखिएगा तो ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने क्लीन कर दिया हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।